नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और फिल्म कालीचरण का। एक ऐसी फिल्म जिसने साल 1979 के दौर में अपनी एक न सिर्फ अलग पहचान बनाई बल्कि इंडस्ट्री को शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय जैसी हिट ऑन स्क्रीन जोड़ी से भी दुनिया का तारुफ कराया। लेकिन इस फिल्म के बनने और इस फिल्म के इतने सुपरहिट होने के पीछे की एक वजह राजेश खन्ना भी है। दरअसल एनएन सिप्पी, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई, दोनों के बीच में राजेश खन्ना को लेकर रसाकशी थी। दरअसल ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की फिल्में उस तरीके से हिट नहीं हो रही थी जो साल 1969 से लेकर 73 का दौर था, जब 15 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में आई थीं। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जैसा सितारा था, विनोद खन्ना मजबूती से अपने पैर जमा चुके थे, धर्मेंद्र अच्छा काम कर ही रहे थे। और इन सब के बीच जो गलतफहमी का शिकार राजेश खन्ना हुए थे, जिसमें उनको ये लगता था कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करेंगे तो ये फिल्में लोगों को अच्छी लगेंगी। यानी कि एक गलतफहमी काका को ये थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखना चाहते हैं, और इसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से उठाना पड़ा कि उन्होंने कई ऐसी फिल्में साइन कर लीं जिनकी स्क्रिप्टिंग ख़राब थी, जिनकी कहानी अच्छी नहीं थी, जिनमें गाने अच्छे नहीं थे, कुछ लो बजट की भी फिल्में थीं, और इस तरीके से वो फिल्मों के ओवरलोड से गुजर रहे थे। और इन्हीं दिनों जब एनएन सिप्पी ने अनाउंस की कालीचरण, तो उनके जहन में जो पहला चेहरा था फिल्म के लीड रोल के लिए, वो नाम था राजेश खन्ना। एनएन सिप्पी ये चाहते थे कि इस फिल्म में कालीचरण का किरदार राजेश खन्ना निभाए, और लेकिन उन्हीं दिनों अपने पहली फिल्म का निर्देशन करने के लिए सुभाष घई इस फिल्म के साथ जब सामने आए, सुभाष घई ये चाहते थे कि ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा करें, लेकिन एनएन सिप्पी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि नहीं, फिल्म तो राजेश खन्ना के साथ ही बनाई जाएगी। अब प्रोड्यूसर कह रहा है कि राजेश खन्ना, डायरेक्टर कह रहा है शत्रुघ्न सिन्हा। अब दोनों में इस बात को लेकर ठन गई, लेकिन फाइनली बॉस इज ऑलवेज राइट। एनएन सिप्पी की बात को सुभाष घई ने अपनी सहमति दी और राजी हो गए कि ठीक है, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम राजेश खन्ना पर ही को केंद्र में रख के इस फिल्म को बनाते हैं। तो तय हुआ और राजेश खन्ना के पास पूरा प्रपोजल लेकर पहुंचा गया। अब राजेश खन्ना चूंकि उन दिनों ओवर एक्सपोजर का शिकार थे, बहुत सारी फिल्में कर रहे थे, उनके पास डेट्स नहीं थी। राजेश खन्ना ने स्क्रिप्ट सुनी, सारी चीज़ें, फिर उन्होंने कहा देखिए फिल्म तो आपकी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास डेट्स नहीं हैं। राजेश खन्ना के साथ एक और दिक्कत कहिए या उनकी आदत कहिए, जो भी आप कहें, राजेश खन्ना, या अपनी शर्तों पर जीने की अदा कहिए, राजेश खन्ना कभी भी शूटिंग पर समय से नहीं पहुंचे। तो सुभाष घई चूंकि पहली फिल्म का निर्देशन कर रहे थे, तो उनके सामने एक समस्या ये भी थी कि फिल्म को पूरा करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि डेट्स के पंगे तो रहेंगे ही, और जो डेट मिलेगी भी उसमें समय पर काका पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उनके मन में थे। लेकिन फाइनली जब प्रपोजल दिया गया तो राजेश खन्ना ने डेट्स का हवाला देकर मना कर दिया कि उनके पास इस फिल्म को करने का वक्त नहीं है, फिल्म तो बहुत अच्छी है। अब यहां से सुभाष घई की एक तरीके से बल्ले बल्ले हो गई। सुभाष घई मन ही मन खुश हुए। एनएन सिप्पी ने कहा ठीक है कि अब आप शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ही इस फिल्म को कंप्लीट कर लीजिए, इस फिल्म को बनाने की शुरुआत करिए। अब शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को लेकर ये फिल्म बनी, और दोनों के साथ में सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा की ये एक तरीके से पहली बड़ी हिट फिल्म थी। और इतनी सुपर डुपर हिट हुई ये फिल्म, इस फिल्म की जो स्टोरी थी, इसका सब कुछ लोगों को इतना पसंद आया कि सालों तक शत्रुघ्न सिन्हा की जो पहचान थी वो फिल्म कालीचरण को लेकर बनी रही। लोग कालीचरण से शत्रुघ्न सिन्हा को पहचानने लगे, और रीना रॉय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की जो केमिस्ट्री थी उसे भी लोगों ने खूब पसंद किया। और एक ऑन स्क्रीन जोड़ी जब लोगों को रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में मिली तो उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन इसमें एक दिक्कत और आ गई थी,
और दिक्कत थी शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय, इन दोनों की प्रेम कहानी। दरअसल कई बार ऐसा देखने को मिला, सुभाष घई ने अपने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि उनके मन में बार बार फिल्म को बंद करने की भावना उठी, और इसकी वजह थी शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय, क्योंकि दोनों उन्हीं दिनों उनके लव स्टोरी की जो खबरें थी वो सुर्खियों में आने लगी और दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियां थी। सुभाष घई ने उस दौर में यहाँ तक कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को मेकअप रूम में बंद कर देते हैं और घंटों तक बाहर नहीं निकलते। अब चूंकि जो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है पूनम सिन्हा, उनके सुभाष घई राखी भाई थे, तो इसलिए वो कई बार इन बातों से बहुत असहज हो जाते थे और कई बार उनके मन में आया कि वो इस जो फिल्म को बना रहे हैं, इस फिल्म को क्या बंद कर दें। लेकिन ये फिल्म बंद नहीं हुई, ये फिल्म बनी, चली, सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और अजीत, जिनको सारा शहर लॉयन के नाम से जानता है, डायलॉग आपने सुना होगा, ये इसी फिल्म का डायलॉग है। और बहुत ही एक तरीके से जो कहानी थी इसकी, उस कहानी को लेकर इसमें जो उतार चढ़ाव थे उसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया और ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इंडस्ट्री को रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में एक नई जोड़ी मिली। सोचिए अगर राजेश खन्ना इस फिल्म में होते तो क्या होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।